बात करेंगे यूपी पीसीएस 2022 प्री के आंसर की। हालांकि आंसर की आज मैं इस बार देर से ला पा रहा हूं, उसके कुछ और कारण हैं, चूँकि मैं उपस्थित नहीं था यहाँ पर जहाँ। और एक और बात थी कि आंसर की आपने बहुत से स्रोतों से मिला भी ली होगी, तो इसमें कोई नई बात भी नहीं है, आपका अधिकार है। लेकिन मैंने अपनी आंसर की सर्वशुद्ध एवं सर्वोत्तम बनाने के प्रयास के साथ ही उन क्वेश्चंस को भी इस आंसर की बताया जाएगा जिसको कंप्लेन करके आप अपना प्री क्लियर कर सकते हैं। कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं आयोग के द्वारा जिनको आपको कंप्लेन करना चाहिए, कौन से क्वेश्चन ऐसे हैं डाउटफुल हैं और कौन से क्वेश्चन ऐसे हैं जिनके आंसर एक से अधिक हो सकते हैं, या आयोग ने कितने क्वेश्चंस पर गड़बड़ की, उन सब को बात करेंगे। और संपूर्ण 150 क्वेश्चन जो जीएस के हैं उनके आंसर की हम चेक करेंगे। भले ही आपने कहीं से भी आंसर की चेक की हो, बट जो भी स्टूडेंट लगातार मेरा चैनल देखते हैं उन्हें मुझ पर विश्वास है, तो विश्वास बनाए रखते हुए आप पुनः इस आंसर की से मैच करें और फिर हम लोग बात करेंगे कट ऑफ पर। आप श्योर हो जाएंगे कि आप पे कितने आंसर हैं। आप जानते हैं लगभग वही आंसर की फिर आयोग की रहने वाली होती है। चलिए आइए, और साथ साथ ध्यान ये भी रखना है कि किन किन क्वेश्चंस पर आपको आपत्ति करनी है, वो भी हम लोग इस पर साथ साथ बात करेंगे। चलिए, और इस पर व्याख्या ज़्यादा नहीं कर पाएंगे, सीधे सीधे आंसर की बात हम लोग करेंगे। तो पहला क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से अशोक का कौन सा शिलालेख धार्मिक संश्लेषण समन्वय के बारे में बात करता था? तो आप ये सब जानते हैं, तो इसका आंसर आपको पहला मिला, 12वां शिलालेख है। अशोक के 12वें शिलालेख में उसने सभी धर्मों के संप्रदाय के सार की बात की है, तो इसमें कोई डाउट नहीं है। दूसरा क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य 1975 में स्थापित किया गया था? तो इस क्वेश्चन का इस 1975 के हिसाब से कोई भी आंसर इसमें नहीं है। देखा जाए तो जो किशनपुर है, अगर आयोग मक्कारी कर ले तो कुछ भी मान सकता है, लेकिन इसमें 1975 चूँकि दे दिया है तो उसके नियरेस्ट कोई भी नहीं है। क्योंकि जो कतरनिया घाट है ये कब बना था? ये बना था आपका 1976 में, 1976 में बना था। और किशनपुर का मुझे एग्जैक्टली याद नहीं कब बना। चंबल 1979 का है, इतना तय है। किशनपुर भी 1975 में नहीं है, वो 78-79 में आसपास है कभी भी। और रायपुर नाम का कोई भी अभ्यारण्य यूपी में नहीं है। तो इस क्वेश्चन को भी स्टार लगा लीजिए और इसको भी आप भेजिए आयोग को, और आयोग को हो सकता है इस क्वेश्चन को बाहर करना चाहिए मूल्यांकन से, और आयोग इसको बाहर करेगा। तो जैसे ही बाहर होंगे तो कुछ फिर अंदर कुछ बाहर होते हैं, तो इसका आंसर इसमें रियल में 1975 वाला कोई भी नहीं। अगला क्वेश्चन है, मूल्यांकन आईटी ब्रांड के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? एक्सचेंज वैश्विक स्तर पर 2022 में सर्वाधिक मूल्यवान आईटी ब्रांड है। टीसीएस वैश्विक आईटी सेवा ब्रांडों में 2022 में नंबर 2 पायदान पर है। इसके दोनों आंसर सही हैं, ए ऑप्शन सही है, 1 and 2 बोथ आर करेक्ट, इसमें कोई डाउट नहीं है। अगला है, हमारे द्वारा उपयोग किए जाने वाले ऊर्जा के अधिकांश स्रोत संग्रहित सौर ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अंततः सूर्य की ऊर्जा से व्युत्पन्न नहीं होता है? तो देखिए कौन सा नहीं होता है। तो वैसे इसमें ए और बी दोनों आंसर होने चाहिए, बट बहुत संभव है वैसे आंसर इसके दोनों मान लिए आप, ए और बी। आयोग पर डिपेंड है, आयोग क्या करता है, बी एंड ए बोथ करेक्ट है, चाहे तो भूतापी ऊर्जा हो और चाहे नाभिकीय ऊर्जा है। तो चौथे के भी 2 आंसर होंगे, लेकिन अगर अत्यधिक आयोग मक्कारी करेगा तो हो सकता है आयोग ए को भी चुन ले। लेकिन आप चाहें तो इसको वहाँ पर भेजें कि ए और बी दोनों हो सकते हैं, बट अगर आयोग अपने आप पर आ गया तो आयोग ए को भी चुन सकता है, लेकिन मेरे हिसाब से इसके आंसर दोनों है। अगला है, भारत सरकार द्वारा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम का पास किया गया, तो आप सब जानते हैं 1986 5th का 20 में कोई डाउट नहीं। अप्रैल 2022 में कोपेनहेगन में पुरुषों की 200 मीटर बटरफ्लाई तैराकी स्पर्धा में भारत के किस खिलाड़ी ने पदक जीता था? तो आप सब जानते हैं, इसमें व्याख्या नहीं करनी है, सजन प्रकाश ने। किसी जीता था? सजन प्रकाश ने। क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं, उत्तर प्रदेश के बजट से था। तो उत्तर प्रदेश के बजट के संबंध में कौन सा कथन सही है? बजट का आकार 5,12,860 कितनी बार हटाया था मैंने करंट में आपको ये, तो दोनों इसके आंसर सही हैं। और 10,987 करोड़ की नई योजनाएं आई थी, तो बोथ ए एंड 2 करेक्ट, ए आंसर हो जाएगा, 1 and 2 ठीक है। फिर अगला है, फसल सुमेलित करनी, तो आप जानते हैं उत्तर प्रदेश मतलब कौन सा सही मैच है, ये देखिए ध्यान रखना था। सही मैच में सिर्फ आपका केरल रबर, डी आंसर मिल जाएगा, केरल रबर सही, बाकी नहीं सही है। डाइक्लोरो डाइफिनाल ट्राइक्लोरो डीडीटी एक है, डीडीटी क्या है?
आप सब जानते हैं, तो इसका आंसर आपको मिलेगा अजैव अपघटनीय प्रदूषक ए, 9th का ए अजैव, नॉन बायोडिग्रेडेबल है ये डीडीटी, आप सब जानते हैं जैसे डीडीटी है नॉन बायोडिग्रेडेबल। 10th है, 10वें में आपको मैथ्स करना है तो कर लीजिए भाई, मैथ्स में क्या समस्या है, तो हम लोग मैथ्स ही कर लेते हैं पहले सीधे सीधे। तो आप जब कर लेंगे तो डीके कर्वे से आपको आप जोड़ लीजिए सचिव विडोरो मैरिज एसोसिएशन से, है ना, तो एक आपको 2 मिल जाएगा। जेडी बैथू डीके कर्वे को आप जोड़िए सचिव विडोरो मैरिज, है ना, फिर जेडी वैथून को आप जोड़िए कलकत्ता में कन्या विश्वविद्यालय की स्थापना, ईश्वरचंद विद्यासागर आपके कलकत्ता में संस्कृत कॉलेज के प्राचार्य थे, और बीएम मालावारी ने बाल विवाह मैरिज के, है ना, चाइल्ड मैरिज के खिलाफ संघर्ष प्रारंभ किया था। तो इस हिसाब से आपको कौन सा ऑप्शन मिलेगा, आप देख लीजिए कौन सा ऑप्शन आपको सही मिल रहा है। तो पहला ऑप्शन इस हिसाब से मिल रहा है, कौन सा, ए का, है ना, 2 वाला, यानी कि डीके कर्वे सचिव विडोरो मैरिज एसोसिएशन, जेडी बैथून आपके कलकत्ता में कन्या विद्यालय की स्थापना की, ईश्वरचंद विद्यासागर कलकत्ता में संस्कृत कॉलेज के प्राचार्य थे, और बीएम मालावारी वो आया था ना 1929 में शारदा एक्ट, वही बाल विवाह के विरुद्ध संघर्ष प्रारंभ किया था उन्होंने। चलिए अगला क्वेश्चन था आपका, भारत में किस धार्मिक समूह में सर्वाधिक भाग नगरी, तो आप सब जानते हैं जैन जो है, मैंने पहले भी बताया आपको जैन सर्वाधिक नगरी, तो 11th का बी हो जाएगा। चलिए 12th नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, ये पहाड़ियाँ आपको मैच करनी थी कौन कहाँ से, तो कर लेते हैं। जो बटेश्वर पहाड़ी आप अगर कर पाते हो, बटेश्वर पहाड़ी आपकी बिहार में है, कहाँ पर है, बिहार में, और बिलारी आपका है ना, तो बिलारी आपका कर्नाटक में है। तो 3, 4 आपका कोई मिल रहा था, तो इसका आंसर आपका डी हो जाएगा, 3, 4, 2, 1, यानी कि उसके बाद चिन्ह श्रृंखला आपका मणिपुर में और धोगी पहाड़ी आपका हरियाणा पर लेते हैं, तो ये हो जाता। तो डी ऑप्शन हो गया 12 का। फिर 13 है, यूएनडीपी ने निर्धनता की निम्नलिखित श्रेणियों में पहचान की कौन से शामिल है, तो आप सब जानते हैं दोनों इसमें शामिल होते हैं, आय निर्धनता और मानव निर्धनता, है ना, तो दोनों सी आंसर हो जाएगा, बोथ ए एंड बी, ह्यूमन पॉवर्टी इनकम पॉवर्टी बोथ ए एंड बी, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अगला है, कौन सी कंपनी मैच था सही नहीं है, तो देखो बाल्को कोरबा में है, इंडाल आपका हीराकुंड में है, हिंडाल्को आपका रेणुकेट में पड़ता ही पड़ता है। तो इसमें जो आपको करना था, मद्रास एल्युमिनियम कंपनी जो है ये लिमिटेड चेन्नई में नहीं है, तो इसका आंसर सी है। क्या आंसर है, सी है। ये मद्रास वाली आपका चेन्नई में ना होकर के कहाँ पर है, अगर आपको करना भी था तो है तो तमिलनाडु, बट मेट्टूर में है। कहाँ पर है, मेट्टूर में है, ये मेट्टूर में है, चेन्नई में नहीं, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। 14 का भी आंसर सी। 15 वाला बहुत चर्चा में था, जब करंट क्वेश्चन लास्ट ईयर का पुराना क्वेश्चन था, करवाया हुआ था। तो ये है कि स्कैंडल क्या था, यूके की पार्टी गेट स्कैंडल क्या था, तो आप सब जानते हैं ए आंसर इसका, ब्रिटिश प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा कोविड-19 के मानकों से, मानदंडों से उल्लंघन संबंधी था, तो ए हो जाएगा कोविड-19 वाला, इसका कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है 16, निम्नलिखित में कौन से राजनीतिक दल आपके कब बने, तो उनको आपको क्रॉनिकल ऑर्डर में स्थापना बताना था आपको, तो आप बता सकते हैं, इसको कोई दिक्कत नहीं। इसका आंसर आपको सी मिल रहा होगा, 3rd, 1st एंड 4th। देखो कैसे मिलना है, आपका बीएसपी कब बनी, आप सब जानते हैं 1984 में बीएसपी की स्थापना हुई थी। सपा बाद की पार्टी है, समाजवादी पार्टी आपकी 1992 में बनी, 1992 में बनी है ना, 92-91 में। तेलुगु देशम पार्टी सबसे पुरानी इनमें से है, तो 1982 है ना, तो बस सबसे पहले तेलुगु देशम पार्टी मिलती, फिर बीएसपी आती। और जो ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस है आपकी, ये जय ममता बनर्जी वाली पार्टी है, लास्ट में बनी है 1998 में। कब बनी है, 1998 में। तो इस हिसाब से आपको इसका आंसर क्या मिल जाएगा, सी मिल जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं था। चलिए आगे, 2022-23 में केंद्रीय विश्वविद्यालयों में स्नातक प्रवेश के लिए एकल खिड़की प्रवेश परीक्षा का नाम क्या रखा गया है, तो क्या नाम रखा गया है, एकल खिड़की जो प्रवेश परीक्षा है, तो उसका आंसर आपको क्या मिलेगा, देखिए क्या रखा गया है, CUT। 17 का आपको डी मिलेगा, बहुत से लोगों ने गलती की होगी इसमें, CUT सेंट्रल यूनिवर्सिटी इंट्रेंस टेस्ट है इसका आंसर। CUET आया था, चर्चा में था बहुत बार, इसी साल से लागू हुआ है। जो भी 12th करके आएंगे उनको अगर सेंट्रल यूनिवर्सिटी में सीधे एग्जाम के माध्यम से प्रवेश मिलेगा, मेरिट से नहीं, तो उसके लिए कंबाइंड एंट्रेंस टेस्ट होगा पूरे देश के लिए, तो उसका नाम रखा गया सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, CUET, यानी कि डी आंसर होगा। आप लोग चेक करते रहे, बिल्कुल सटीक और एंथेटिक सर्व हल लाने का प्रयास किया रहा है। निर्धनता को एक सामाजिक समस्या माना गया, जो कि लंदन में निर्धनता पर किए गए एक शोध सर्वेक्षण का परिणाम है। इस शोध के शोधार्थी कौन थे, तो इसका आंसर बी है, चार्ल्स बूथ। कौन थे, चार्ल्स ब्रूथ। चलिए 19 में
औरंगजेब के शासनकाल में निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उनको कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। कितनी बारी मैंने इसमें कहा है कि औरंगजेब से लड़ाइयाँ हुई थी, सबसे पहले बहादुरगढ़ और लास्ट में हुई थी आपकी देवराई। तो उस हिसाब से अगर आप मिला लेंगे तो इसका आंसर आपको मिलेगा सी 2431 है ना। देवराई की लड़ाई सबसे लास्ट में आएगी और इसमें सबसे पहले आपका बहादुरगढ़ है नहीं, उसके बाद आपका बनारस वाला सूजा वाली, तो आप कर लेंगे। कैबुल लामजाओ मैंने इतनी बार रटवाया था आपको। कैबुल लामजाओ इज द ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क ऑफ द वर्ल्ड इन लोकटक लेक इन मणिपुर। मैंने कहा कि दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क भारत में कहाँ पर है, तो मणिपुर में। तो आप सी इसका आंसर करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लोकटक लेक में है, कहाँ पर है, लोकटक। लोकटक कहाँ, मणिपुर में है। ताजे पानी फ्रेश वाटर की सबसे बड़ी लेक है नॉर्थ ईस्ट की, तो आप कर लेंगे। चलिए कोई बात नहीं है। अगला है आपका 21, आपको मैच करना था तो इनको मैच कर लीजिए। इसका आंसर आप भी मिला लेंगे तो क्या मिल जाएगा, इसका आंसर आपको बी मिल जाएगा, है ना। क्या मिलेगा, बी। क्यों मिल जाएगा, देख लीजिए। प्रशांत महासागर में आप जानते हैं कि जो मैरियाना ट्रेंच है सबसे गहरा, वो कहाँ है, प्रशांत में मैरियाना हो जाएगा। आर्कटिक में आप मोलाय मिला लीजिए, आर्कटिक में मोलाय तो 3/4 से मिल जाएगा। उसके बाद हिंद में आप जानते हैं सुंडा है, अटलांटिक में प्यूटोरिको। तो इस तरह आप इसमें कोई डाउट नहीं है, आपने कर लिया, बी आंसर मिल गया इसका। फिर 22 का है, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की ऑडिट रिपोर्ट परीक्षण कौन करती है, आप सब जानते हैं। सी आंसर लोक लेखा समिति, पब्लिक अकाउंट कमेटी, पीएसी। तो 22 का सी आंसर होगा। 23 जनवरी 2022 के वैश्विक व्यावसायिक शहर सूचकांक के अनुसार कौन सा शहर विश्व का शीर्ष व्यावसायिक शहर है। तो जो आपका सबसे व्यावसायिक सिटी चुना गया है, कौन सा चुना गया है, करवाया क्वेश्चन है, करंट का था। तो ये आप जानते हैं हांगकांग है। कौन है, हांगकांग हो जाएगा। वैसे भी आप करते तुक्का भी लगाते तो हांगकांग ही आप, क्योंकि आजकल जो भी हो रहा है बीजिंग हांगकांग बीजिंग के आसपास ही है। निम्नलिखित में कौन सा बायोमास ऊर्जा का स्रोत नहीं है, कौन सा बायोमास जो एनर्जी का स्रोत नहीं है, आप सब जानते हैं एटॉमिक एनर्जी है, परमाणु ऊर्जा। तो 24 का ए, बाकी सभी बायोमास है, बाकी परमाणु ऊर्जा आपका जो है वो बायोमास ऊर्जा का स्रोत नहीं है, सीधी सी बात है। 24 का ए। नेक्स्ट है 25, कौन सी हरित गृह गैस नहीं है, ग्रीन हाउस गैस नहीं है, आप सब जानते हैं। कौन सी इसमें नहीं है, तो आर्गन नहीं, बाकी सभी हैं इसमें, आप सब जानते हैं। चलिए अगला है फिर 26, आपको मैच करना है। तो मैचिंग में आइए हम लोग देख लेते हैं। ये भी बहुत टफ क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, इसको आप आराम से मैच कर सकते थे। तो अगर आप इसको मैच कर पाएंगे तो इसका आंसर आपको डी मिलेगा। देखिए क्या है, MS स्वामीनाथन जो है हरित क्रांति के लिए आप कर देते। MS स्वामीनाथन को आपको क्या करना था, हरित क्रांति। MS स्वामीनाथन को आपको क्या करना था, हरित क्रांति। ये देखिए MS स्वामीनाथन हरित क्रांति के लिए। और बाकी जो LK झा हैं वो आपके आर्थिक प्रशासनिक सुधार में कर लेते। वर्गीस कुरियन आपका दूध उत्पादन, व्हाइट रिवोल्यूशन, मोरारजी देसाई बैंकों पर सामाजिक नियंत्रण। इसलिए इसका आंसर क्या मिल गया आपको, क्या मिल गया, डी मिल गया, है ना। 3-4 वाला 2-1। चलिए 27 मार्च 2022 में असम मेघालय सीमा विवाद को हल करने हेतु समझौते पर किसने हस्ताक्षर किए थे, तो इसका आंसर डी है। असम तथा मेघालय के मुख्यमंत्री, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा और मेघालय के मुख्यमंत्री कोनार्ड संगमा साइन किए थे। और इस अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी उपस्थित थे, है ना। चलिए तो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा आ रहा है, देखते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत लक्ष्य समूह, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, करवाया हुआ भी था। तो प्रधानमंत्री स्वनिधि में जो आपका स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं, स्ट्रीट वेंडर्स मतलब फुटपाथ विक्रेता, यानी डी आंसर हो जाएगा 28 का डी, स्ट्रीट वेंडर्स, फुटपाथ विक्रेता। अगला है मानव विकास सूचकांक 2022 के आधार पर आरोही क्रम व्यवस्थित कीजिए। इस क्वेश्चन को भी आयोग को बाहर करना चाहिए, क्योंकि इसका भी आंसर दिया नहीं जा सकता, क्योंकि अभी 2022 की कोई मानव विकास सूचकांक नहीं आई है। 2022 की मानव विकास सूचकांक नहीं आई है। अगर 2020 के हिसाब से मान लेंगे, 2020 के हिसाब से मान लेंगे, तब इसका आंसर आपको डी मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, डी। अगर 2020 का मानता, लेकिन आयोग को इस क्वेश्चन को बाहर करना चाहिए, आप लोग लिखना भी चाहिए, क्योंकि इन्होंने 2022 पूछी जो कि रैंकिंग आई नहीं है अभी, और 2020 के आधार पर पूछेंगे तो इसका आंसर डी कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ लेते हैं हम लोग। 30 है, ये शोर स्तर डेसिबल से आप मैच कर लीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें भी कोई डाउट नहीं, आप सब जानते हैं, इसमें कोई समस्या होने वाली भी नहीं है। इसका आंसर आपको डी मिलेगा। क्यों मिलेगा, जो आवासीय क्षेत्र है उसका आप कर लेंगे 55 डेसीबल कर लीजिए। शांत क्षेत्र आपका 50 डेसीबल कर लेंगे। औद्योगिक क्षेत्र आपका सबसे ज़्यादा इसमें 70 कर लीजिए। व्यापारिक क्षेत्र 65। तो डी आंसर हो जाएगा 2143। चलिए चंद्रगुप्त सेकंड के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, तो चंद्रगुप्त शक विजय, आप जानते हैं शक के समय रजत मुद्राएं चलाई थी, बिल्कुल सही है। जब शकों को हराया था तो सिल्वर कॉइन्स पहली बार जारी करता है गुप्त चंद्रगुप्त सेकंड, और मुद्राओं की तौल लगभग 33 ग्रेन हुआ करती थी, ये भी सही है, 30 से 33 ग्रेन हुआ करती थी, तो ये बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर भी आपको ए मिल जाएगा, ए, बोथ 1 और 2 करेक्ट।
32 टी माल्थस वाली थ्योरी आपने बहुत बार सुनी। माल्थसियन थ्योरी किसके लिए है? पॉपुलेशन से, आप सब जानते हैं। किससे है ये? जनसंख्या से है। किससे? जनसंख्या, पॉपुलेशन से। माल्थस ने कहा था ना कि जो जनसंख्या है वो ज्यामितीय दर में बढ़ती है। कैसे बढ़ती है? जैसे 1 है, फिर 2 हो गया, फिर 4 हो गया, फिर 8 हो गया, फिर 16 हो गया, फिर 32। जबकि जो हमारे खाद्य सामग्री है वो बढ़ती, वो 1 2 3 4 में बढ़ेगी, है ना। तो ये माल्थस की थ्योरी बहुत चर्चा में थी, आप सब जानते हैं, पढ़ी भी आपने। फिर आपको AR असेंसर रीजन, आगरा और दार्जिलिंग एक ही अक्षांश पर स्थित है, किंतु जनवरी में आगरा का तापमान 16 डिग्री सेल्सियस था, दार्जिलिंग का 4 डिग्री सेल्सियस होता है। ऊंचाई के साथ तापमान घटता था। विरल वायु के कारण मैदानी प्रदेशों की तुलना में पर्वतीय प्रदेश अधिक ठंडे होते, रीजन ये दिया हुआ है। तो अब बताइए क्या इसमें है? तो देख लीजिए, बिल्कुल आपको घबराना नहीं, आंसर बिल्कुल सही मिलेगा आपको। बी है इसका, ANR बोथ राइट, और इसकी व्याख्या भी सही है, एक्सप्रेशन सही है। चलिए 34 कर लेते हैं। 34 का आंसर देख लीजिए, ये आपको कुछ डिसीज मिलाने थे, तो 34 का आपको डी मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? डी में क्या मिल जाएगा? खट्टे नासार जीवाणु के लिए, गन्ने का लाल सड़न रोग आपका कवक फंगस के लिए, आलू का कृष्णकांत रोग ऑक्सीजन की कमी से, गेहूं का साहू रोग कीट, है ना। तो डी 3421। अगला 2022-2026 में प्रस्तावित राष्ट्रमंडल खेलों के संदर्भ में कौन सी बात सही है? तो आप सब जानते हैं जो राष्ट्रमंडल खेल होने हैं वो आप सब जानते हैं, दोनों सही हैं। 22 का इंग्लैंड में होगा और 26 का ऑस्ट्रेलिया में, कोई डाउट नहीं। शनि ग्रह के वायुमंडल में सबसे ज़्यादा मात्रा किसकी मिलती है? तो इन ऑप्शन में सबसे ज़्यादा जो शनि में मिलता है वो क्या मिलेगा? मीथेन। मीथेन। वैसे सबसे ज़्यादा क्या है? हाइड्रोजन है, सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन है, फिर हीलियम है, उसका थोड़ा सा आपको परसेंटेज मीथेन है। 1985 में गंगा एक्शन प्लान आया था, करवाया गया। तो इसका उद्देश्य क्या था? गंगा एक्शन प्लान का उद्देश्य क्या था? तो सी था, इसके जल को केवल प्रदूषण रहित करना, प्रदूषण से मुक्त करना था, प्रदूषण फ्री करना था, है ना। तो अगला है 38, 73वां संविधान संशोधन भारत के स्थानीय शासन के इतिहास में एक आधार स्तंभ के रूप में जाना जाता है, बिल्कुल सही है। फिर है 73वें संविधान संशोधन पंचायतों को अपेक्षित संवैधानिक दर्जा दिया, कॉन्स्टिट्यूशनल दर्जा दिया, तो ए सही है। क्या होना चाहिए इसमें देखिए, है ना। तो अब बताइए, ए आपको सही लग रहा है कि नहीं? बिल्कुल सही है, आप इतना तो जानते ही है। AR दोनों सही है, तथा RA की सही व्याख्या बी मिलना चाहिए। क्या मिलेगा? बी। भारत के किस राज्य ने स्वच्छ जल एवं जल सुरक्षा के लिए देश का प्रथम डिजिटल वाटर डेटा बैंक एक्वेरियम का अप्रैल 2022 में शुभारंभ किया? किसने किया? कर्नाटका ने किया। सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे जिनका प्रारंभिक जोर सत्य की खोज पर था? आप सब जानते हैं सत्यशोधक समाज, ज्योतिबा फुले। ज्योतिबा फुले ने 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। अगला है सूची मेलो, चलिए मैच करना है, कर लेते हैं, आराम से मैच कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका आंसर मिल जाएगा आपको, क्या मिल जाएगा? डी मिलेगा। हालांकि रियल में तो बड़ी समस्या हो रही है, फिर भी आपको आंसर जो मिलेगा, होप देख लीजिए, मानस क्या मिलेगा? असम, तो ए का आपका 3 कर लीजिए, तो बस बी आंसर मिल जाएगा। क्या मिलेगा? डी नहीं, बी मिलेगा। मानस असम, सुंदरवन आपका पश्चिम बंगाल हो जाएगा, तो 3 4 मिल गया। नंदा देवी बेसिकली उत्तर प्रदेश नहीं होता है, यहाँ पर क्या होना चाहिए था? उत्तराखंड होना चाहिए था। तो कायदे से तो ऑप्शन गलत है, तो इसको बाहर भी कर सकता है, लेकिन वो अगर चुनेगा तो पहले चूंकि उत्तर प्रदेश में था, इस हिसाब से पचमढ़ी आपका MP में है, तो इसका आंसर बी बहुत संभव, इसको आयोग बाहर नहीं करेगा, क्योंकि एक ऑप्शन ऐसा है जो नंदा देवी बेसिकली आपका उत्तराखंड में है, जो पहले UP में ही था, पचमढ़ी MP में है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं हम लोग। म्यांमार का पेंगुयोमा किस खनिज का प्रमुख उत्पादक है? तो आप जानते हैं किसका है? खनिज तेल का है ना, इसमें कोई डाउट नहीं है। अगला है ये 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट जो UP के हैं, उसमें कौन सा सही नहीं है? तो अमेठी मूस के उत्पाद हैं, सही है। बागपत जो है वो गलत है, लकड़ी खिलौने नहीं, बागपत लकड़ी खिलौने। बागपत में क्या है? घरेलू सजावटी सामान, बाकी से भी सही है। अमेठी मूस के उत्पाद के लिए फेमस है, गौतम बुद्ध नगर रेडीमेड कपड़े, आगरा अच्छा उत्पाद है। बागपत का चाहिए घरेलू सजावटी सामान, लकड़ी खिलौने यहाँ पर फेमस नहीं, लकड़ी खिलौने आपका खुर्जा वगैरह आपका बनारस और सहारनपुर साइड। अगला है हिस्ट्री क्वेश्चन था, बढ़िया क्वेश्चन था, ये भी आप कर सकते थे, आराम से मैच करना था। तो इसका जो ऑप्शन मिल रहा था आपको सी क्यों मिल रहा था? क्योंकि सुल्तानगढ़ी है आपका इल्तुतमिश के लिए। किसके लिए? सुल्तानगढ़ी, इल्तुतमिश कर लेते वहाँ से। लाल महल बलबन, जमात खाना मस्जिद अलाउद्दीन खिलजी, है ना। और आपका 2.5 दिन का झोपड़ा आपका खुतबुद्दीन ऐबक के लिए कर लेते तो मिल जाता, कोई दिक्कत नहीं। इसका आंसर आपको मिल रहा है सी। 45 जनसांख्यिकी लाभांश डिविडेंड, है ना, जो प्रॉफिट आपका लाभांश है वो किसके लिए? 15 से 59 वर्ष की जो 15 to 59 की जो वर्किंग पॉपुलेशन है, कार्यशील जनसंख्या, तो बी ऑप्शन है। फिर मैच कर लेते हैं। पॉलिटी का क्वेश्चन था, बढ़िया अनुसूची पूछी थी इसने। तो देखिए इसमें क्या था, तो इस वाले में जो मैचिंग था आपका, तो इसका आंसर आपको क्या मिल जाएगा? डी मिलेगा। क्या मिलेगा? डी। क्यों? क्योंकि तृतीय अनुसूची में क्या राज्य शपथ है,
थर्ड में शपथ है। चौथी में आपका राज्यों संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा का स्थानों का राज्यसभा है ना वहाँ पर, काउंसिल ऑफ स्टेट। सातवीं में आपका समवर्ती विधान, ये सूचियाँ हैं सब। और आठवीं में लैंग्वेज है, तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। उसके बाद फिर ये आपके डैम वाटरफॉल्स, मैंने पहले भी आपसे दूध सागर बहुत चर्चा में की थी, तो वहाँ से आप कर लेते। तो इसका आंसर आपको मिल जाएगा बी। क्या मिलेगा? बी। तो दूध सागर आपका गोवा में है। दूध सागर कहाँ पर है? गोवा में। बरकाना आपका कर्नाटक में है, तो 4-1 मिल गया, हो गया। उसके बाद खंडाधार उड़ीसा में, पलानी हिमाचल में है। फिर आपका ये कुछ सुमेलित करनी थी पॉलिटी वाली, कितनी बारी मैंने करवाई, कितने बार क्वेश्चन ने करवाया। जो पंचायती राज का पहला वीडियो पड़ा वहाँ से आप इसको करते तब भी करते, इतनी बार करवाया क्वेश्चन है और आता ही बार बार है। तो आराम से मैच कर लीजिए। 1, 2, 3, 4 सभी सही था इसका। बलवंत राय मेहता कमेटी 1957 में आई, अशोक मेहता समिति 1977 में है, LM सिंघवी कमेटी 1986 में है, PK थंगनू कमेटी 1988 में है। कोई डाउट नहीं यहाँ तक। 49 कौन सा सुन्नी त्रिकोण का भाग नहीं था? नगर इराक में सुन्नी त्रिकोण का पार्ट नहीं है। रमादी, टिकरिक, बगदाद, बसरा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बसरा। डी आंसर हो जाएगा बसरा, इसका पार्ट नहीं है, है ना। चलिए अगला, अप्रैल 2022 में कौन तंजानिया की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी? करवाया हुआ क्वेश्चन था, मैंने कहा भी था कि उम्मीद है इसके आने की। सामिया सुलू हसन, बी। सामिया सुलू हसन, है ना, सामिया सुलू हसन। वर्ष 2022 के प्रारंभ में कौन सा देश कितनी बार इस्पात उत्पादन स्टील में नंबर 1 पे था? मैंने करवाया था, तो चाइना है वो। नंबर 2 पे इंडिया है, नंबर 1 पे चीन है, तो इसका आंसर चीन हो जाएगा। फिर मैचिंग करना है आपको, मैच कर लीजिए। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, इसमें कोई डाउट नहीं था। मैच करेंगे तो इसका आंसर आपको मिल जाएगा ए। क्या मिल जाएगा? ए। तो चूंकि ए में क्या, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब आया? 2005 में आया था, आप सब जानते हैं। NHRM, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, NRHM करते 2005 में कर लेते। उसके बाद राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम 1995 में आया था। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना अप्रैल 99 में आई थी। और संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना 25 सितंबर 2001 को। तो इसका आंसर ए था, 2143। 53 जनवरी 2022 में आयोजित सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में महिला एकल खिताब किसने जीता? किसने जीता? आप सब जानते हैं, PV सिंधु ने। किसने जीता? PV सिंधु ने, बी आंसर। 54 उष्मागत की थर्मोडायनेमिकली के रूप में कार्बन का स्थिर रूप कौन सा है? तो सबसे स्थिर रूप कौन सा है इसमें? तो इसका आंसर डी था, ग्रेफाइट। कौन सा स्तनधारी अंडे देता है? बैकियर क्वेश्चन पहले भी आया था, अंडे देता है, तो आप ये जानते हैं। एक ही ऑप्शन था इसमें, एकिडीना। कौन सा? डी ऑप्शन हो जाएगा इसका आंसर, एकिडीना, जो अंडे देते हैं। अगला, सिंधु घाटी सभ्यता के किस पुरास्थल से नाव के चित्र या मॉडल प्राप्त हुए हैं? तो आप सब जानते हैं, लोथल। अगर आप कर पाते तो आप अपने आप आंसर पकड़ लेते। तो इसका आंसर मोहनजोदड़ो लोथल, जो कि लोथल से है ना, गोदीवाड़ा था, तो डी आंसर मोहनजोदड़ो लोथलो, मोहनजोदड़ो एवं लोथल। चलिए अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के नगरों पर विचार कीजिए। मैंने करवाया था बहुत बार यूपी स्पेशल में कि आएगा क्वेश्चन, और ऐसा आने उम्मीद थी। तो इसका आंसर डी मिल जाएगा, 2, 4, 1, 3। सबसे पहले आएगा कानपुर, फिर लखनऊ, फिर गाजियाबाद, फिर आगरा। तो नगर जो समूह है उसमें सबसे बड़ा कानपुर है। अगर आप देखें आर्थिकी में भी, तो कानपुर की जो पॉपुलेशन है लगभग 29.2 ऐसे कुछ है ना, मतलब जो सिटी आपका है 29 लाख कुछ हज़ार के आसपास है। जबकि जो लखनऊ है वो आपका 28 लाख के आसपास है ना, और गाजियाबाद इससे पीछे है। तो सबसे पहले कानपुर है 29.2 के आसपास है, और लखनऊ 28 लाख के आसपास है, फिर आपका गाजियाबाद है, फिर आगरा है। तो कानपुर, लखनऊ, गाजियाबाद, आगरा, इसमें कोई डाउट नहीं है, यही आंसर होगा इसका डी। पहले कानपुर फिर लखनऊ। भारत में सर्वाधिक ज्वारी शक्ति उत्पादक तटीय क्षेत्र कौन सा है इसमें? तो आप सब जानते हैं, एक ही आंसर इसका खंबात का तट है, 54 का डी, खंबात कोस्ट। नेक्स्ट है, जल जीवन मिशन योजना कब लॉन्च की गई थी? तो जल जीवन मिशन योजना आपका 2019-20 के बजट में, यानी कि बी ऑप्शन हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा 2019-20 के उसमें। फिर आपका हिस्ट्री क्वेश्चन था, हिस्ट्री में भी बहुत डीप क्वेश्चन थे, जो क्वेश्चन आते हुए लोग नहीं कर पा रहे थे। इसका आंसर ए है। गदर पार्टी की स्थापना सबसे पहले कर लीजिए, 21 अप्रैल 1913 में गदर पार्टी बनी। कब बनी गदर पार्टी? 1913 में बनी गदर पार्टी। उसके बाद बर्लिन में इंडियन इंडिपेंडेंस कमेटी की स्थापना 1914, फिर असेंबली बमकांड 1929 और चटगांव 1930 में। तो ए आंसर हो जाएगा, इसका आंसर क्या मिल जाएगा? ए। चलिए अगला है, निम्नलिखित समाजशास्त्रियों में किसका ग्राम नगरीकरण के विचार के विस्तार, किसने ग्राम नगरीकरण के विचार को विस्तार से बताया है? किसने बताया है? तो GS धुरिये ने। किसने बताया? GS धुरिये, 61 का डी है। कोविड-19 के लिए दिया जाने वाला सिनोवैक क्या है? सिनोवैक संपूर्ण वायरस का एक टीका है, संपूर्ण वायरस का टीका है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अगला है,
निम्नलिखित में किस ऑपरेशन के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत के मेडिकल छात्रों को यूक्रेन से भारत लाया गया था? आप सब जानते हैं ऑपरेशन गंगा, बहुत चर्चा में था ये ऑपरेशन गंगा। बी है ना, 63 का बी करवाया हुआ क्वेश्चन भी है करंट में, 63 का बी ऑप्शन है ऑपरेशन गंगा। अगला है बैसिलियस ह्यूमिफिलस इन्फ्लुएंजा कारक है, करवाया क्वेश्चन था मैंने करंट बार बार भी, वैसे भी ब्रह्मा सीरीज में भी था ये। तो इसका आंसर दो ऑप्शन मिलेगा, एक तो मेनिनजाइटिस इसमें होता है छोटे बच्चों में, ए, और डी निमोनिया, तो दोनों का है। तो अब देखो आयोग क्या करता है, एक आंसर देता है, दो देता है, ए एंड डी दोनों सही है इसके आंसर। किस उत्पाद को इको मार्क दिया जाता है? इको मार्क आप जानते हैं जो पर्यावरण से मित्रवत हो, है ना, इन्वायरमेंटल जो फ्रेंडली होते हैं उनको इको मार्क दिया जाता है, डी ऑप्शन हो जाएगा। फिर अगला मैच करना था आपको, मैचिंग वाला तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था, इसमें कोई डाउट नहीं था, कर लेते हैं मैच। इसका आंसर आपको बी मिलेगा। बी मिलेगा क्यों बी मिलेगा? क्योंकि दार्शनिक जो हैं जैसे रामानुजाचार्य है तो उनका क्या है, रामानुज किसके लिए फेमस? विशिष्टाद्वैत के लिए फेमस है। माधवाचार्य आप जानते हैं द्वैतवाद के लिए फेमस है। निम्बकाचार्य आप जानते हैं द्वैताद्वैतवाद के लिए फेमस है। और वल्लभाचार्य आपके शुद्धाद्वैत यानी पुष्टि मार्ग शुद्धाद्वैत, तो बी ऑप्शन। सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में किसके द्वारा परिवर्तित किया जाता है? 67 बहुत सिंपल है, बी फोटोवोल्टाइक कोशिकाओं के द्वारा। केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय तो डॉल्फिन डे मनाने की घोषणा कब की है? तो डॉल्फिन डे मनाने की घोषणा कब की है? 5 अक्टूबर को क्या मनाया जाएगा? डॉल्फिन डे मनाया जाएगा। अगला है डेंगू बुखार किस मच्छर के काटने से होता है? बहुत सिंपल क्वेश्चन आप सब जानते हैं। तो डेंगू बुखार आपका एडीज एजिप्टी, ए ऑप्शन, एडीज एजिप्टी मच्छर के काटने से होता है। अगला है हिंदुस्तानी समाजवादी प्रजातंत्र संघ। अब देखिए HSDU लिखा हुआ है उसमें, इसमें बड़ा समस्या है इस क्वेश्चन में, है ना। और अब इंग्लिश में HSDU लिखा हुआ है, हिंदी में HSRA लिखा हुआ है। हिंदी में तो ये HSRA लिखा हुआ है, और HSRA आप जानते हैं भगत सिंह और आज़ाद वाला था, है ना। HSRA लिखा हुआ है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट, जिसकी स्थापना 1928 में फिरोज शाह कोटला में, है ना, आज़ाद जी ने की थी। अब HSRA अगर मानते हैं तो सचिन सान्याल, अजय घोष और जोगेश चंद्र चटर्जी, है ना। तो अब इसमें सचिन सान्याल भी हैं एक ऑप्शन में ये हैं। तो अब इंग्लिश वाला है या हिंदी वाला क्या मानेगा आयोग? अगर इन तीन को मान लेते हैं हम लोग, हिंदी वाले को अगर मान लें तो सचिन सान्याल, तो आपको 3 ऑप्शन मिल रहे हैं, अजय घोष और जोगेश चंद, है ना। अब जोगेश चंद कहीं दिए हुए हैं ना, तो बड़ा इसमें कन्फ्यूजन, मेरे हिसाब से इसका आंसर आयोग क्या मानता है, आयोग पर ही डिपेंड करेगा। बहुत संभव होगा डी मान सकता है, फिर देखिए जो माने वो आयोग पर डिपेंड है ना। ये क्वेश्चन बड़ा डाउटफुल, इसको भी आयोग को बाहर करना चाहिए। अगला है, ये बहुत सिंपल था, विधानसभा चुनाव भी हुए थे तो आने की भी इसमें उम्मीद थी, तो बाकी सब सही। मणिपुर में 62 नहीं है, ये गलत है। मणिपुर में कितने हैं? 60 हैं। प्रकाश रासायनिक धुंध में सदैव क्या होता है? ओजोन होता है, तो ए आंसर हो जाएगा। विश्व खुशहाली प्रसन्नता सूचकांक मैंने कहा था बहुत हम लोग धीरे धीरे पीछे होते आ रहे हैं, तो 136 इसका आंसर सी था। 136वें स्थान पर है हम लोग हैप्पीनेस इंडेक्स में, लगातार दुखी होते जा रहे हैं हम लोग। कौन सा आयोग में सही सुमेलित नहीं है? तो देख लीजिए कौन सा सुमेलित नहीं है, तो इसमें एकमात्र सही सुमेलित नहीं है ना। देखिए रेडियो एक्टिव जो आपका लेंस की क्षमता डायप्टर मापते हैं, दबाव दाब पास्कल से मापते हैं, और रेडियो एक्टिव की क्यूरी है उष्मा का जूल नहीं होता है मेरे हिसाब से, उष्मा का कैलोरी होता है, जूल जो होता है कार्य और ऊर्जा का होता है, इसलिए डी आंसर होना चाहिए, उष्मा का जूल नहीं होना चाहिए। सी तो क्यूरी सही है ना। बैकुलर भी होता है उसका, अब आयोग देखो क्या करता है, कुछ लोग सी भी कह सकते हैं लेकिन क्यूरी के अलावा बैकुलर भी होता है, बट मेरे हिसाब से आंसर डी है। अगला 75 में कौन सा आर्यक स्तंभ वाले मंच की विशेषताएं मिलती हैं? तो देख लेते हैं, हिस्ट्री क्वेश्चन था। आर्यक स्तंभ कहाँ मिलता था? आप सब जानते हैं अमरावती। कहाँ पर मिलता है? अमरावती, आंध्रा के, है ना। भारत की संसद द्वारा पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरियाज कानून है, प्राय मैंने कराया ब्रह्मा सीरीज में, पैसा एक्ट बोलते हैं, पीसा एक्ट भी बोलते हैं इसको, पीसा PESA। तो 1996 में कब आया था? 1996 में 76 का ए हो जाएगा, 76 का ए। फिर 27 बहुत क्वेश्चन कराया हुआ, मार्च 2022 में प्यूर्टो में आयोजित मिस वर्ल्ड कौन थी? तो मिस वर्ल्ड आप सब जानते हैं कौन थी, इसमें कोई डाउट नहीं, ए आंसर है, पोलैंड की थी ये, कैरोलिना बिलावस्का। अगला है, निम्नलिखित में कौन सा SDG 2030 तक प्राप्त करने का टारगेट नहीं है? 2030 तक प्राप्त करने का, तो इसमें अंतरिक्ष अनुसंधान नहीं है, बाकी सभी हैं। अगला है, कौन सी नदी घाटी बेसिन सबसे बड़ी है इसमें? तो इसमें सबसे बड़ी बेसिन कौन सी है?
तो देखिए सबसे बड़ी है महानदी, कौन सी है, महानदी नदी बेसिन है उसके है ना। फिर अगला है जो आपका 80, कौन सा पर्यावरण के लिए खतरा है, कितनी बार कराया मैंने, पर्यावरण का आतंकवादी है, तो कौन सा, यूकेलिप्टिस है, कौन सा है, यूकेलिप्टिस है। फिर है कौन सा चुनाव सही सुमेलित नहीं है, तो एकमात्र इसमें सुमेलित नहीं है वो सातवां सुमेलित नहीं है, सातवां 82 में नहीं हुआ था, सातवां कब हुआ था, 80 में हुआ था, है ना। तो 7th वाला बी ऑप्शन सही है। फिर इसके बाद है 82 क्वेश्चन में जिसमें लिखा हुआ है किसने चिंतामणि भट्ट द्वारा रचित संस्कृत ग्रंथ सुख सत्य का फारसी में अनुवाद कर उसका नाम तूतीनामा रखा था, तो आप सब जानते हैं ख्वाजा जियाउद्दीन नक्शवी ने, ख्वाजा जियाउद्दीन नक्शवी ने, सी आंसर हो जाएगा। किस अमेंडमेंट द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी घोषित किया गया था, बहुत सिंपल, 69 69वां, तो इसका आंसर बी है 69। किस देश में प्राकृतिक आर्सेनिक प्रदूषण वैसे भी आप करते हैं, बांग्लादेश, गंगा जी में बहुत है, पश्चिम बंगाल में, तो वहाँ से बांग्लादेश में भी है, तो 84 का आपको ए आंसर मिल जाएगा। 85 किस स्थान पर WHO द्वारा परंपरागत औषधि का वैश्विक हब स्थापित करने जा रहा है, वैश्विक केंद्र, तो कहाँ पर बन रहा है, भारत में बन रहा है, बी आंसर जामनगर भारत गुजरात में। 86 भारत में कृषि क्षेत्र में छूटों के सब्सिडी के संदर्भ में विचार कीजिए, तो इसमें जो आंसर आपको मिलेगा वो आपको मिलेगा डी आंसर मिलेगा, 2 और 3, क्या मिलेगा, 2 और 3, डी ऑप्शन जिसने भी किया है वो सही है, 2 और 3। 2 में क्या है, देखो पहला वाला गलत है, 2 क्या किसानों को बिजली एवं सिंचाई पर दी जाने वाली कटौतियाँ प्रत्यक्ष फार्म सब्सिडी के अंतर्गत आती है, सेकंड वाला राइट है। 3 भी WTO कृषि संबंधी प्रावधान परंतु अप्रत्यक्ष प्रयोग आते हैं, तो 2 और 3, डी ऑप्शन सही है। ज्योतिबा फूले संबंधित थे, किसी संबंधित आप सब जानते हैं, ज्योतिबा फूले को बहुत आपने सुना भी है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, डी आंसर है, जाति विरोधी, है ना, डी ऑप्शन जाति विरोधी, एंटी कास्ट मूवमेंट। उत्तर प्रदेश दिवस आप सब जानते हैं 24 जनवरी, डी ऑप्शन 24 जनवरी को मनाया जाता है। फिर अगला जनजाति वाला, ट्राइब्स वाला सुमेलित करना है, देखिए कौन सा इसमें सही सुमेलित है, तो हालांकि इसमें भी बड़ा डाउट है चूँकि रियल आंसर मैं नहीं ढूंढ पाया, फिर भी हिसाब से देख लेते हैं तो क्या मिलना चाहिए। देख लीजिए, ये देखिए पहला पूछा कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो देखिए कुकी जनजाति पूर्वोत्तर भारत में मिलती है, तो कुकी यूपी में तो नहीं है, तो 2 वाला ऑप्शन तो आप कहीं से भी नहीं, कुकी बेसिकली पूर्वोत्तर मणिपुर ज़्यादा मिलती है, तो जहाँ जहाँ 2 थे वो ऑप्शन अपने आप बाहर हो गए, तो ये तो आपने बाहर कर लिए। अब उसके बाद यनादि कहाँ मिलती है, आंध्रा में, यनादि आंध्रा में, राजस्थान में नहीं मिलती, तो 3rd भी बाहर कर लेते हैं आप। तो जब 3rd भी बाहर कर लिया तो बचता है एक ऑप्शन, बचता है 1 और 4 वाला, तो पालियान आपकी कहाँ मिलती है, केरल में, तमिलनाडु में नहीं मिलती है ना, और तमिलनाडु में जो मिलती है पालियान, बेसिकली पल्लियान होता है, केरल में नहीं, पूछा है ना, तमिलनाडु पालियान केरल मिलती है। और उड़ीसा में कौन सी मिलती है, केरिया, हालांकि मेरे हिसाब से आयोग इसका आंसर ए दे सकता है, कौन सा, 1 और 4, क्योंकि केरिया को खेरिया पढ़ सकता है वो, तो खेरिया पढ़ लेगा तो उड़ीसा हो जाएगा, और पलियान दोनों सेम है, एक पलियान वो तमिलनाडु के 2 में मिलती है, तो इसका आंसर बहुत संभव कि 1 और 4 देगा, ए 1 और 4। फिर अगला है LBS द्वारा वित्तीय समावेशन के भारत सरकार द्वारा उठाया गया कदम कौन सा है, LBS क्या है, कितनी बारी बताया हुआ है, तो ये इसका आंसर आपको ए मिलेगा, लीड बैंकिंग स्कीम, अग्रणी बैंकिंग योजना करवाया, क्वेश्चन मैंने था 1969 में, कब आया था, मैंने करवाया अग्रणी बैंकिंग योजना, लीड बैंकिंग स्कीम कब आई थी, 1969 में, मतलब हर जिले के लिए एक अग्रणी बैंक बनाया गया था, जैसे कानपुर नगर, कानपुर देहात, अलग अलग जिलों के लिए एक है ना, तो पूरे डिस्ट्रिक्ट में वो कोऑर्डिनेट करेगा, है ना, तो ये लीड बैंकिंग स्कीम थी 1969 में। फिर 90 के बाद आप 91 आ जाइए, 91 भी बहुत सिंपल था, एक अगर आप मैच करते तो आप सब मिला लेते। चलिए देख लेते हैं, फिर भी लोगों ने इसका आंसर नहीं किया होगा, क्योंकि अब इसमें दिक्कत ये थी कि पूरे ऑप्शन आपको कहीं मिल नहीं रहा था, जो फिर भी देख लीजिए। अब देखिए रागमाला अगर आप पुंडरीक विट्ठल करते, तो रागमाला पुंडरीक विट्ठल करने से आपको 3rd वाला ऑप्शन मिल जाता, बस एक ही ऑप्शन करते वहीं से मिल जाता। रागमाला बेसिकली पुंडरीक विट्ठल का है, रसकौमुदी आपका श्रीकंठ का है, रसकौमुदी किसका है, श्रीकंठ का है, और राग विबोध आपका सोमनाथ का है, राग विबोध सोमनाथ का है, तो 3, 4, 1 मिल गया। चतुर दंडी प्रकाशिका किसने लिखा है, इसमें वेंकट मखिन ने लिखा है, वेंकट रमण दिया हुआ है, तो चाहे तो आयोग देख सकता है, वेंकट रमण नहीं, बेसिकली वेंकट मखिन होना चाहिए, क्या होना चाहिए, वेंकट मखिन, लेकिन फिर भी ऑप्शन इसका बी आंसर सही है, बी है ना, चूंकि 3 ऑप्शन तो मिल ही रहे। कौन सा प्राकृतिक गैस का मुख्य है, वो आप सब जानते हैं, प्राकृतिक गैस का मुख्य है वो बी ऑप्शन सही, मीथेन सही है। पृथ्वी का वायुमंडल किसके द्वारा मुख्यतः गर्म होता है, आप सब जानते हैं किसके द्वारा गर्म होता है, तो इसका आंसर सी मिल जाएगा, सी दीर्घ तरंग स्थलीय विकिरण, जो लॉन्ग वेव है ना, लॉन्ग वेव रेडिएशन होता है उससे गर्म होता है ना, लॉन्ग वेव से, सूर्य से आने वाली लघु होती है, जाने वाली दीर्घ होती है।
बिम्स्टेक के संदर्भ में कौन सा कथन, करंट का क्वेश्चन था, अभी करवाया भी था बिम्स्टेक, तो आप सब जानते हैं इसका आंसर क्या मिल जाएगा। इसका आंसर केवल बी यानी केवल 1 सही है। पीएम मोदी ने संबोधित किया था, ये बात सही है, बट अध्यक्षता किसने की, श्रीलंका ने की थी। किसने की थी अध्यक्षता? श्रीलंका ने की थी, भारत ने नहीं की थी, उसकी भारत में नहीं लंका में हुआ था। कौन सा वाटर सेट करवाया मैंने आपको बार बार क्वेश्चन, हरियाली है ये, 2003 में आई थी, वाजपेयी जी के समय योजना आई थी, है ना, जल के संबंधित हरियाली 2003 अटल बिहारी वाजपेयी जी के संबंध में। फिर 96 था, भूमध्य सागरीय जलवायु क्षेत्रों में वर्षा शीत ऋतु में होती है, गर्मियों में ये क्षेत्र शुष्क स्थलीय हवाओं के प्रभाव में रहते हैं। तो ए आर दोनों सही है ना, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है, डी आंसर है, दोनों सही, व्याख्या नहीं सही है मेरे हिसाब से। बाकी आयोग फिर व्याख्या करा दी तो उसकी अलग बात है। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने ब्रिटिश सरकार की नाइटहुड की उपाधि को लौटा दिया था? तो आप सब जानते हैं किसने लौटा दिया था, रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने, रविन्द्रनाथ टैगोर, 97 का ए। कौन सी हिमालय श्रेणी में अवस्थित है? अब हिमालय में कौन कौन सी है ये आपको देखना है। तो हिमालय में इसका बहुत सिंपल आंसर था बी, 1 और 2 मिल जाएगा, क्योंकि आपको अन्नामलाई आप साउथ में बात करें, सिरमौली दक्षिण भारत में है, तो 1 और 2 ही मिलेगा, चोर लोथ से। अगला है संविधान की मूल संरचना की अवधारणा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किस वाद में दी गई? आपने सबने रटा हुआ, कब दी गई थी, बहुत बार करवाया क्वेश्चन, बैकर है। सी आंसर इसका केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973, केशवानंद भारती वर्सेज स्टेट ऑफ केरला 1973। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। हैंडेड पर आते हैं। विश्व में चिली तांबे का प्रमुख उत्पादक है? ए, उत्तरी चिली का एंडीज क्षेत्र पोर्फिरी तांबा के विशालतम निक्षेप संपन्न है, तो ए तो सही है, विश्व में चिली तांबे का सबसे उत्पादक है, परंतु आर गलत है, इसका ए आंसर आर गलत है ना, नहीं आर गलत नहीं है, ये भी सही है। उत्तरी चिली का एंडीज क्षेत्र पोर्फिरी तांबा के विशालतम, सॉरी एक मिनट, इसका आंसर दोनों सही हैं और दोनों की व्याख्या भी करता है, तो इसका आंसर आपको मिल जाएगा बी, ए आर दोनों सत्य है और आर ए की सही व्याख्या करता है, बिल्कुल सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको ये हिस्ट्री क्वेश्चन था, थोड़ा डीप था, अगर आपने पढ़े होते तो कहीं ना कहीं से करते, फिर भी इसका आंसर आपको बी मिलेगा। बी में क्या? तलार रात्रि सुरक्षा कर्मियों का अधिकारी था, पटकोल आपका ग्रामीण कर वसूली करने वाला अधिकारी था, सहसाधिपति चोरी डकैती के मुकदमे का अधिकारी और बलाधिपति चुंगी का संरक्षक था। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 102। कितना डीप क्वेश्चन पूछा था न्यू करंट से। अप्रैल 2022 में दिए गए इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड्स के बारे में पूछा था इसमें, तो क्या क्या करना था आपको, तो आइए देख लेते हैं क्या क्या करना था इसमें, कौन कौन से इसमें ऑप्शन आप मिला पाते, तो इसका आंसर आपको मिलता ए, क्या मिलेगा? ए पहला सही है इसका, 2143 है ना, संस्कृत के लिए इंदौर और शासन के लिए वडोदरा, तो ये हो गया। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 103। आप सब जानते हैं दुधवा नेशनल पार्क एकमात्र नेशनल पार्क यूपी का है, वो कहाँ पर है? तो आप सब जानते हैं कहाँ पर है, ये लखीमपुर खीरी में है, इसमें कोई डाउट नहीं था। फिर संपीड़ित प्राकृतिक गैस सीएनजी मुख्यतः किससे बनी होती है? आप सब जानते हैं मीथेन से, तो सी आंसर है इसका। काराकुम मरुस्थल बेसिकली कहाँ पर है? एक तो इसका आंसर तुर्कमेनिस्तान, सी आंसर होना चाहिए। हालांकि थोड़ा सा पार्ट इसका कजाकिस्तान में भी है, कजाकिस्तान में भी है, लेकिन सबसे ज़्यादा पार्ट तुर्कमेनिस्तान में है, तो मेरे हिसाब से इसका आंसर सी होगा। हालांकि थोड़ा पार्ट कजाकिस्तान में भी है, तो कुछ लोगों ने बी भी किया होगा, तो इसका आंसर सी और बी भी हो सकता है। अगर आयोग चाहे तो दो भी दे सकता है इसका आंसर, सी एंड बी, बट मेरे हिसाब से एक ही आंसर होना चाहिए सी। तुर्कमेनिस्तान ज़्यादा पार्ट इसका अधिकतम पार्ट पड़ता है, कजाकिस्तान में बहुत कम पार्ट है। अलाउद्दीन खिलजी की निम्नलिखित विजयों को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए, तो कर लेते हैं, इसका आंसर आपको डी मिल जाएगा। सबसे पहले कौन सी है? गुजरात 1299 में थी, फिर रणथंभौर 1301 में, चित्तौड़ 1303 में और वारंगल 1310 में, सबसे लास्ट में। फिर अगला है क्रांतियों को स्मृत कर लीजिए, बहुत सिंपल, ये भी आप कर पाएंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। इसका आंसर आपको सी मिलेगा। क्यों? देखिए गोल्डन क्रांति किससे संबंधित है आपकी, आप सब जानते हैं, तो गोल्डन क्रांति आपकी बागवानी एवं शहद उत्पादन से, तो बागवानी एवं शहद से गोल्डन क्रांति हो गई। उसके बाद आपका ग्रे क्रांति उर्वरक से है, फर्टिलाइजर से। पीली क्रांति आपकी तिलहन से है और ब्लैक पेट्रोलियम से है, तो ये हो गया। उसके बाद संयुक्त राष्ट्र संघ पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा जारी वार्षिक फ्रंटियर रिपोर्ट 2022 के अनुसार दुनिया का दूसरा सर्वाधिक ध्वनि प्रदूषण वाला शहर कौन सा है? करंट में क्वेश्चन है, करवाया था बार बार, तो इसका आंसर मुरादाबाद है। क्या है? मुरादाबाद है। क्या आंसर है? ए आंसर मिल जाएगा, मुरादाबाद। फिर 109 है, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष में सर्वाधिक समय तक कौन रहा है? तो बी आंसर है मार्क वेंड है, मार्क वेंड है। 110 फिर देख लेते हैं, पश्चिमी यूपी के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? यूपी का पश्चिमी क्षेत्र अन्य क्षेत्रों की तुलना में अधिक विकसित है, बिल्कुल सही है। ये क्षेत्र हरित क्रांति की साक्षी रहा, बिल्कुल सही है, क्योंकि हरित क्रांति बेसिकली पंजाब हरियाणा और पश्चिमी यूपी में आई ही थी, तो दोनों सही इसके।
1 एंड 2 बोथ करेक्ट हैं, दोनों सही हैं। निम्नलिखित में कौन सा बांध यूपी में नहीं है? तो यूपी में कौन सा नहीं है? बदुआ नहीं है। सीतापुर यूपी में है, बदुआ बांका बिहार में पड़ता है, बघेलखंड बांध बलरामपुर यूपी में। तो ये आपका आंसर बदुआ नहीं है, यानी कि 111 का सी आंसर है। बहुत से लोगों ने बघेलखंड भी किया होगा। 112 तो बहुत सिंपल है, आप मैच कर लीजिए, है ना, इसमें कोई डाउट नहीं था आपको। तो इसका आंसर आपको बी मिल जाएगा, क्योंकि देवता आप सब मिला लेते हैं। शिव का त्रिशूल है, विष्णु जी का चक्र है, गणेश जी का रस्सी या फंदा है, सरस्वती जी का बीड़ा है, इसमें कोई डाउट नहीं था इसमें, है ना। 13 ए आर वाला है, एक गिलास पानी में नमक का घोल समाप्त होता है, पूरे हिस्से में विभिन्न संगठन वाला बोल सोमरस बोल है। तो इसका आंसर घोल समरस हो जाता है। तो इसका आंसर ए सही है, परंतु आर गलत है, तो ए ऑप्शन इसका मिल जाएगा। अगला है, भारत के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? 14 भारत के संदर्भ में कौन सा सही है? तो आप सब जानते हैं सी आंसर मिल जाएगा। 2 एंड 3 सही है। क्यों? क्योंकि संसार का लगभग 2.4% एरिया भारत के अंदर रहता है, बिल्कुल सही है। कर्क रेखा भारत को बीच में गिरती, दुआ में बांटती, बिल्कुल सही है। पहला गलत है और चौथा भी गलत है। तो फिर कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं था? तो मौलिक कर्तव्य आपका सी नहीं है। कौन सा नहीं है? सी, राष्ट्रीय महत्व के संस्मारकों स्थानों की रक्षा करना। ये आपका आर्टिकल 49 में डीपीएसपी जो राज्य की नीति निर्देशक तत्वों में शामिल है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। 15 का 14 का भी सी है, 15 का भी सी। फिर 16 लता मंगेशकर के संदर्भ में, तो लता मंगेशकर संदर्भ में देख लीजिए क्या बात है। तो इसके आंसर लता मंगेशकर लंदन रॉयल एल्बर्ट हॉल में प्रस्तुति देने वाली पहली भारतीय कलाकार थी। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उनका प्रथम कार्यक्रम लंदन के रॉयल एल्बर्ट हॉल में हुआ था। तो दोनों इसका आंसर होना चाहिए, है ना, ए और दोनों सत्य होना चाहिए, ए। फिर 17 भारत में सौर ऊर्जा द्वारा संचालित पहला हवाई अड्डा आप सब जानते हैं, बहुत पुराना क्वेश्चन करंट का है, कोचीन है। कोचीन है। अगला क्वेश्चन है, 10 अप्रैल 2022 को घोषित नीति आयोग के राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक के आधार भारत के निम्नलिखित में कौन सा शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्य थे? 3। तो इसका आंसर आपको डी, गुजरात, केरल, पंजाब। गुजरात, केरल, पंजाब। अगला है क्वेश्चन नंबर 119, निम्नलिखित में किसने भारत के राष्ट्रपति का पद ग्रहण करने से पूर्व उपराष्ट्रपति के पद पर कार्य नहीं किया? एकमात्र ऐसे इसमें कौन से हैं? तो नीलम संजीवा रेड्डी है, जो कि पहले उपराष्ट्रपति नहीं थे, पहले क्या थे? ये लोकसभा स्पीकर थे, बाकी सभी उपराष्ट्रपति रहे थे, ये अध्यक्ष रहे थे लोकसभा के। फिर कौन सा सही सुमेलित नहीं है हिस्ट्री में? देखिए, तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है? सर्ववर्मन गया ताम्रपत्र, यही सुमेलित नहीं है, ए। इनका जो ताम्रपत्र है वो अलीगढ़ से प्राप्त, असीगढ़ से प्राप्त हुआ है, बाकी सभी सही है। फिर आपको डे मैच करने कर लीजिए, डे में कौन सी समस्या बहुत रटा हुआ है आपका आंसर, इसका आंसर आपको डी मिल जाएगा, डी। क्यों? क्योंकि डी में देख लीजिए क्या मिल जाएगा, चूँकि यहाँ पे जानते हैं, बहुत बढ़िया है। 18 अप्रैल को क्या मिलाते हैं? विश्व विरासत दिवस मनाते हैं। 22 मई को जैव विविधता दिवस, है ना, बायोडाइवर्सिटी डे। 29 जुलाई को आप जानते हैं कि आप टाइगर डे, बाघ दिवस मनाते हैं। 5 दिसंबर को विश्व मिट्टी दिवस, वर्ल्ड सॉइल डे। 122 ए आर वाला है, कथन कारण वाला। 20वीं शताब्दी में निर्धनता एवं निर्धन व्यक्ति हमारी चिंता एवं कर्तव्य के विषय बने। रणनीतिक रूप से यहाँ लक्ष्य भेदन क्रियाओं का अभाव था, जिसके परिणामस्वरूप इस मुद्दे को गति मिली। तो इसका आंसर क्या है? ए आर दोनों सही है और ए आर सही व्याख्या भी है, तो इसका आंसर बी मिल जाएगा, 22 का बी। फिर 23 इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार किस राज्य में सर्वाधिक वृद्धि हुई? कितनी बारी कराया है? आंध्रा था इसका आंसर, सबसे ज़्यादा वृद्धि आंध्रा में भी उन्हें करवाया था, बी ऑप्शन आंध्रा। सल्फा ड्रग किसके काम आती है? तो आपसे जानते हैं बी ऑप्शन इसका भी हो जाएगा, प्रति जीवाणु है, ये आपका एंटीबैक्टीरियल है सल्फा ड्रग्स। 125 में भी आपको चलिए सुमेलित कर लेते हैं, न्यूज़पेपर पूछे थे कहाँ से कौन छपता है, तो बहुत बढ़िया आंसर था, इसका आंसर ए मिलेगा, ए। क्यों? क्योंकि स्वदेश आपका कहाँ से छपता है? स्वदेश आपका गोरखपुर से है, तो ए का 4 स्वदेश गोरखपुर है। भारत बंधु हाथरस से है, सत्यवादी आपका आगरा से, और शक्ति अल्मोड़ा से था, है ना, शक्ति अल्मोड़ा से। तो इसका आंसर ए मिल गया। अगला है, शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार में सम्मिलित किया गया है, तो बहुत सिंपल है ना, कराया हुआ क्वेश्चन भी था, तो इसमें कोई डाउट नहीं था, आप आराम से कर सकते थे। इसका आंसर डी, 86 अमेंडमेंट एक्ट 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा। फिर दक्षिण पूर्व एशिया में बोर्नियो द्वीप के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? ये 3 देशों में विभाजित है, इसकी व्युत्पत्ति ज्वालामुखी निक्षेप से, बिल्कुल सत्य है, दोनों सही है। मैंने मास्टर वीडियो में कराया भी था ये, जब कहा था मैंने ग्रीनलैंड सबसे बड़ा है, फिर न्यू गिनी, फिर बोर्नियो। तो बोर्नियो बेसिकली 3 देशों में है, इंडोनेशिया, मलेशिया और ब्रुनई में, तो 1, 2 दोनों, 27 का ए। फिर 28 मेक इन इंडिया कार्यक्रम में संदर्भ में कौन सा आपका सही है? तो 2014 में आया था, इसका निवेश सुगम है, विनिर्माण भी सही है, तो ए एंड टू बोथ करेक्ट है, 28 का भी ए आंसर हो जाएगा। शेरशाह को अपनी वीरता प्रभावित करने वाले, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, जयता और कुंपा, जयता और कुंपा
किस स्थान से संबंधित थे? तो मारवाड़, डी आंसर है मारवाड़, जिसमें कहा गया है ना कि शेरशाह ने कहा था कि मैंने मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान के तख्त ताश को खो देता। तो मारवाड़ के लिए उसने कहा था मुट्ठी भर बाजरे के। और जो मारवाड़ के शासक मालदेव थे, और मालदेव के दो बहुत वीर सेनानी थे, जैता और कुंपा। जैता और कुंभा से इतना दुखी, मतलब इतना प्रताड़ित किया था शेरशाह को। ऐसे धन्य है राजस्थान, धन्य है ऐसे भारतीय वीर, जिनकी वजह से शेरशाह को कहना पड़ा था कि मात्र एक मुट्ठी बाजरे के चक्कर में मैंने अपना हिंदुस्तान का साम्राज्य गंवा दिया होता। धन्य है राजस्थान, धन्य ऐसे वीर। 130 निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो रेयान आपका सुमेलित नहीं, रूपांतरित स्टार्च, ये भी गलत है। रेयान आपका अर्ध सिंथेटिक फाइबर है, ना कि रूपांतरित स्टार्च। 131 लिम्नोटिक क्षेत्र में पादप प्लवक अधिकतम वृद्धि करते हैं, और लिम्नेटिक क्षेत्र पानी का खुला क्षेत्र होता है। तो इसका आंसर आपको क्या मिलेगा? बी मिलेगा। ए आर दोनों सही, तो आर ए की सही व्याख्या है बी। नई दिल्ली की प्रसिद्ध इमारत को प्रधानमंत्री संग्रहालय में बदला गया है। तो बहुत आप जानते हैं, तीन मूर्ति भवन, डी आंसर है इसका, त्रिमूर्ति भवन। फिर आपको एसडीजी इंडेक्स में आपको मैच करना था कि कौन सा किसे सुमेलित है। तो देख लीजिए कौन सा सुमेलित था इसमें। तो एसडीजी में इसका आंसर आपको बी मिलेगा। क्या मिलेगा? बी। क्यों मिलेगा? तो एसडीजी 10 आप करते असमानताओं में कमी, तो यानी कि 10 वाले में 3 कर लेते असमानताओं में कमी। उसके बाद एसडीजी 13 का संबंध जलवायु कार्रवाई से, एसडीजी 14 का जल के नीचे जीवन, और एसडीजी 15 भूमि पर जीवन। फिर अगला है क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में कौन सा पादप जैव निम्नीकरण है? तो कौन सा है? ऊन आपका बायोडिग्रेडेबल है ना, बायोडिग्रेडेबल है। क्वेश्चन नंबर 35, 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त लोक सेवा आयोग, ज्वाइंट जो आपका कमिश्नर है वो होता है, ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कौन बना सकता है? तो आप सब जानते हैं, आंसर हो जाएगा संबंधित राज्यों के निवेदन पर संसद द्वारा बन सकता है ना। 136 आप देख लेते। 136 में क्या है कि युद्ध आपको बताने हैं कि कौन सा मुद्गी का युद्ध, पोर्टो नोवो का युद्ध, सकरखड़ा बेदारा का युद्ध कब कौन से हुए। तो क्रम से अगर मिलाते हैं तो इसका आंसर आपको ए मिलेगा। सबसे पहले ए में सबसे पहले सकरखेड़ा का युद्ध कब हुआ? 1724 में। फिर बेदारा का युद्ध 1759 में। पोर्टो नोवो 1781 में। मुद्गी का युद्ध 1845 में। तो ए आंसर इसका हो जाएगा। ओजोन दिवस कब मनाते हैं? 16 सितंबर को। ए 37 का ए आंसर। 16 सितंबर। प्रसिद्ध रूर कोयला क्षेत्र आपसे जानते हैं, रूर कहाँ पर है? जर्मनी में है। कितनी बार कराया हुआ? रूर कहाँ पर है? जर्मनी में। तो ए आंसर इसका भी है। फिर 39 में आप देख लीजिए कौन, ये लोकसभा विधानसभा अध्यक्ष चर्चा में थे, भी चुने भी गए थे। तो आप कर लेते, अगर उत्तराखंड भी पढ़ा होता आपने तो भी कर लेते वहाँ से। तो इसका आंसर आपको बी मिल जाएगा। 1 2 3 4, क्योंकि रमेश तावड़कर आपके गोवा के थे, कुलतार सिंह संधवान पंजाब के चुने गए, टी सत्यव्रत सिंह मणिपुर के, ऋतु खंडूरी भूषण पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष चुनी गई है उत्तराखंड की, और यूपी के सतीश महाना चुने गए थे। तो आप चर्चा में थे। 140 प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार घोषणा कब की गई थी? तो आप सब जानते हैं 24 अगस्त 1946 को पंडित नेहरू की अध्यक्षता में की गई थी। कोई डाउट नहीं इसमें। कौन सा देश लैंडलॉक्ड है, स्थलरुद्ध है? तो स्थलरुद्ध देश कौन सा? बी ऑप्शन से ही बोलीविया। फिर किस प्रकार के ऊष्मा इंजनों में कार्बोरेटर का प्रयोग किया जाता है? किस में कार्बोरेटर का प्रयोग किया जाता है बताइए। आप सब जानते हैं, आप सब तो गाड़ी चलाते हैं तो आपको आना चाहिए। किस किस इंजन में कार्बोरेटर का प्रयोग होता है? तो कार्बोरेटर का प्रयोग बेसिकली सिर्फ और सिर्फ पेट्रोल इंजन में होता है। किस में होता है? पेट्रोल इंजन में। डी। किस मुगल शासक ने बनारस के संस्कृत और हिंदी के महान विद्वान कविंदाचार्य सरस्वती को राजकीय संरक्षण दिया? ये तो शाहजहाँ ने किया था, करवाया क्वेश्चन है, शाहजहाँ, कोई डाउट नहीं है। फिर आपको मैच करना है, एक ही अगर आप मैच करते तो वहीं से आपको आंसर मिल जाता है इसका आंसर, तो कोई डाउट नहीं था। इसमें क्या था कि भारतीय जो मजदूर संघ है वो किससे संबंधित? बीजेपी संबंधित है, तो बी। तो बस हो गया आपका काम। 4132 एक से मिला लेते, पहले का बी। तो भारतीय मजदूर संघ बीजेपी से है, इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से, यूनाइटेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी से, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया से। तो बी ऑप्शन इसका सही था। चलिए 45 भी मैच करना था, मैच कर लीजिए। इंडस्ट्री वाला था 45 वाला, बहुत अच्छा आंसर था इसका भी। तो बी ऑप्शन मिलता है इसका। बी क्यों मिलता है? क्योंकि ओसाका क्या है? सूती वस्त्र के लिए, ओसाका जापान में सूती वस्त्र के लिए, डेट्राइट अमेरिका में ऑटोमोबाइल्स के लिए, कोई दिक्कत नहीं, मोटर वाहन ऑटोमोबाइल्स, क्यूबा आपका हवाना का कैपिटल है, सिगार के लिए फेमस है, और सेंट पीटर्सबर्ग आपका इसमें पोत निर्माण करते हैं, हालांकि है वो भी लोहे के लिए। तो ये आपका बी ऑप्शन हो गया। फिर अगला है 46 में संविधान में कैसे कैसे दिए हुए हैं, तो उसको बहुत सिंपल है, इसमें कोई दिक्कत नहीं थी। इसका आंसर तो पहले भी जाता है 1 3 4 2, चूँकि संविधान का भाग 1 संघ और उसका राज्य क्षेत्र है, संविधान का भाग 4A में मौलिक कर्तव्य है, संविधान के भाग 2 में नागरिकता है, संविधान के भाग 4 में राज्य की नीति निर्देशक तत्व। विकल्प ए सही होगा। 1/3 4 सेकेंड। चलिए
क्वेश्चन नंबर 147, 45वें विश्व ब्रिज चैंपियनशिप के संदर्भ में कौन कौन सही है? ये चैंपियनशिप इटली में हुई, बिल्कुल सही है। भारतीय टीम ने पहली बार इसका रजत जीता, ये भी सही है। तो दोनों सत्य हैं, 1 और 2 बोथ करेक्ट हैं, बोथ राइट हैं। तो इसका आंसर सही है, 1 और 2 दोनों सही हैं। पारिस्थितिक निकेत के संदर्भ में कौन सा कथन सही या सही है? तो इसमें देख लीजिए क्या कौन सा सही। पहला क्या है, ये उन स्थितियों की श्रेणी का प्रतिनिधित्व करता है जो संसाधनों के उपयोग की पारिस्थितिक तंत्र में उसकी कार्यात्मक भूमिका को सहन कर सकते हैं। प्रत्येक प्रजाति का एक अलग स्थान होता है। तो ये बिल्कुल सही है, 1 और 2 बोथ दोनों है, कर लीजिएगा। फिर खान मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार, तो करवाया था मैंने आर्थिकी में, कौन से 2 भारत के लौह अयस्क के उत्पादक हैं? तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। तो इसका आंसर बी 1 और 2 है। सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? उड़ीसा है, फिर छत्तीसगढ़ है, फिर कर्नाटक, फिर झारखंड है ना। भंडारण सबसे ज़्यादा कर्नाटक में, बट प्रोडक्शन उड़ीसा में नंबर 1 पे है, फिर नंबर 2 पर छत्तीसगढ़ है। तो बी ऑप्शन है 1 और 2। 1 और 2 कराया था मैं करंट में क्वेश्चन, इसको आर्थिकी में। लास्ट क्वेश्चन था 150, भारत धर्म महामंडल कहाँ है? ये मैचिंग करना था, तो इसका आंसर डी मिल जाता, सनातन धर्म रक्षणी सभा कलकत्ता में सही है। बाकी सब गलत है। भारत धर्म महामंडल ये हरिद्वार में है, देव समाज लाहौर में है, राधा स्वामी सत्संग आपका आगरा यूपी में है, सनातन धर्म रक्षणी सभा कलकत्ता में। इस तरह मेरे 150 क्वेश्चन पूरे आपके करवा दीजिए। आप अपने 150 क्वेश्चन पूरे चेक कर लीजिए, मिला लीजिए, और उसके बाद कमेंट्स बॉक्स में बताइए कि आपके कितने आंसर बन रहे हैं। और उसके बाद फिर एक सटीक कट ऑफ मैं बताऊंगा, और फिर आपको मुझसे जुटना होगा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।